तो भाई ये है पार्ट 4, है ना। और इसमें क्या कहा, देखो ये थोड़ा सा लेंदी एक क्वेश्चन है, और इसी बेसिस पे और भी एक दो क्वेश्चन है इसी चैप्टर पे, ठीक है। तो इसको अगर आप ध्यान से देख लो या सुन लो तो आगे का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो क्या कहा देखो कि द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विथ चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। मतलब है, मतलब आप अगर कोई टैक्सी भाड़ा लिया होगा, किसी एक सिटी का कहानी है, ये स्टोरी है, जस्ट एक स्टोरी है कि किसी एक सिटी पे ऐसा हो रहा है कि आप किसी टैक्सी को अगर भाड़े पे लोगे तो पहले तो एक आपको फिक्स चार्ज, आप भले ही 1 किलोमीटर जाओ, 2, 3, 4, 6 जितना भी किलोमीटर जाओ भाई, आपको गाड़ी अगर चल लिया, मतलब गाड़ी अगर ले लिया और गाड़ी अगर स्टार्ट कर दिया टैक्सी को, तो आपको वो फिक्स चार्ज देना ही पड़ेगा। देन आप जितना किलोमीटर जाओगे उसका भाड़ा एक्स्ट्रा से, ठीक है मेरे बच्चों। तो देखो फिर से दिखाता हूँ, टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज, फिक्स है वो, टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फिक्स चार्ज तो देना ही है, वो तय है। आप 1 किलोमीटर जाओ या 2 किलोमीटर जाओ या 400 किलोमीटर चला जाओ, वो फिक्स चार्ज आपको देना पड़ेगा, चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड एंड टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। मतलब और इसका बाद में आप जितना डिस्टेंस जाओगे उसका तो भाड़ा देना ही है, ओके। तो इसी मुद्दे पे आते हैं, फानी टाइप का क्वेश्चन है, जो भी हो क्वेश्चन तो क्वेश्चन ही है, क्योंकि इसलिए इसको प्रॉब्लम क्वेश्चन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में क्या कहा, फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105 एंड फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर चार्ज पेड 155, ठीक है। 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपया और 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया, है ना। तो डिस्टेंस ज़्यादा जाओगे तो भाई ज़्यादा पैसा भी तो ज़्यादा देना होगा ना, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहा, व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर। वो फिक्स चार्ज क्या था और हर किलोमीटर का चार्ज क्या था, भाड़ा कितना था। इसके बाद क्या कहा, हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। मतलब ये जो स्टोरी है, ये जो कहानी है कि पहला तो आपको फिक्स चार्ज देना ही है और इसके बाद में आप जितना किलोमीटर जाओगे उसका भाड़ा देना है। उस हिसाब से अगर कोई बंदा 25 किलोमीटर जाएगा तो कितना भाड़ा पे करेगा, ठीक है। तो भाई ज़्यादा बात नहीं करते हुए डायरेक्ट इसी का सोल्यूशन पे आते हैं, ओके। तो देखो बच्चों, मैंने ये क्वेश्चन लिखवा लिया, क्या है, फॉर द फास्ट 10 किलोमीटर, फॉर द 10 किलोमीटर है ना, 10 किलोमीटर के लिए चार्ज पेज ₹105 और फॉर 15 किलोमीटर चार्ज पेज ₹155, ठीक है। तो बात क्या है, अगर आप इसी हिसाब से, है ना, कि एक तो फिक्स चार्ज होगा और इसका बाद में आप जितना किलोमीटर जाओगे उसका भाड़ा एक्स्ट्रा से देना है, ठीक है। उस हिसाब से कोई बंदा अगर 10 किलोमीटर गया होगा तो 105 रुपये पे किया है, और कोई बंदा अगर 15 किलोमीटर गया होगा तो वो 155 पे किया है। अब क्वेश्चन में ये कहा कि फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच किलोमीटर, है ना। तो भाई वो फिक्स चार्ज क्या था और वो हर किलोमीटर का चार्ज भी क्या था। तो भाई मेरे को तो मालूम नहीं है, क्योंकि मैं तो अभी सॉल्व करने वाला हूँ। अब जो मालूम नहीं है वो मैं XY ही लूँगा। तो क्या है, लेट द फिक्स चार्ज, सबसे पहले क्या आएगा, फिक्स चार्ज, ठीक है। फिक्स चार्ज मेरे को मालूम नहीं है तो मैं X लूँगा, और द चार्ज फॉर ईच किलोमीटर वो भी मेरे को मालूम नहीं है, चार्ज फॉर 1 किलोमीटर वो भी मेरे को मालूम नहीं है, तो वो मैं लूँगा रुपी वाई, ओके। तो क्या है बच्चों, फिक्स चार्ज क्या है मालूम नहीं है, X है। चार्ज फॉर ईच किलोमीटर वो भी मालूम नहीं है, Y है, ओके। अब सिंपली इस बात को आप फॉलो करो, ठीक है। तो क्या है, मैं जस्ट एक डेमो दे देता हूँ आपको कि भाई अगर कोई बंदा इसी रेट पे जर्नी करना चाहता है ना, तो यह है 0 किलोमीटर, यह है फर्स्ट किलोमीटर, यह है सेकंड किलोमीटर, है यह है सेकंड किलोमीटर,
ठीक है। जस्ट मैं इस दो शब्द पे 2 किलोमीटर पे आपको समझाने का कोशिश कर दूंगा कि यहाँ पे एक फिक्स चार्ज है। मान लो वो फिक्स चार्ज 20 रुपये है कि आप ऑटो पे चढ़ गया तो आपको 20 रुपया देना होगा, और इसका बाद में जितना किलोमीटर जाओगे उसका भाड़ा तो एक्स्ट्रा से देना ही है। तो ये फिक्स चार्ज कांस्टेंट है, ये होगा ही होगा। और मान लो हर किलोमीटर का भाड़ा 5 रुपया है, ₹5, बातों का बात ₹5। तो इस हिसाब से कोई बंदा अगर 2 किलोमीटर गया है ना, 2 किलोमीटर के लिए भाड़ा कैसे पे करेगा? ये फिक्स चार्ज तो उसको देना ही है 20 रुपये, और देन 2 किलोमीटर के लिए 5, दैट मीन्स 2 × 5 है ना, 2 × 5। तो क्या होगा? फिक्स चार्ज प्लस जितना किलोमीटर गया उसका भाड़ा। ओके जी। तो उस हिसाब से मैं अगर आपको इसके समझा दूँ तो इसमें क्या कहा, फॉर 10 किलोमीटर फिक्स चार्ज तो देना ही है, और वो फिक्स चार्ज क्या है? x है ना। फिक्स चार्ज क्या है? x है। तो देखो यहाँ में फिक्स चार्ज मैंने क्या देखा है? 20 तो आएगा ही, और एडिशन क्या होगा? जितना किलोमीटर गया उसका भाड़ा। 2 किलोमीटर गया, 2 × 5 10, ठीक है। तो देखो फिक्स चार्ज x तो आएगा ही, और या हर किलोमीटर के लिए आप कितना पे कर रहे हो भाड़ा? y रुपये। तो अगर 10 किलोमीटर गया होगा तो 10y, 15 किलोमीटर गया तो 15y, ठीक है। फिक्स चार्ज प्लस एक्स्ट्रा से 12, फिक्स चार्ज देना ही होगा। तो देखो पहला प्रॉब्लम क्या है? पहला प्रॉब्लम फॉर 10 किलोमीटर है ना, 10 किलोमीटर के लिए कितना पे कर रहा होगा? वो 105। तो भाई फिक्स चार्ज जो पकड़ा आपने वो तो x है, x तो प्लस में आएगा ही इस क्वेश्चन पे, फिक्स चार्ज है ना। और 15 किलोमीटर का भाड़ा आपको एक्स्ट्रा से देना है। तो 1 किलोमीटर का कितना देना हो रहा है? चार्ज फॉर 1 किलोमीटर y। अगर 1 किलोमीटर के लिए y रुपये पे कर रहा होगा तो भाई 10 किलोमीटर के लिए 10y, 1 किलोमीटर के लिए y है तो 10 किलोमीटर के लिए 10y, 10y है ना। तो फिक्स चार्ज प्लस जितना डिस्टेंस का ट्रेवल कर रहा होगा उसका 12। तो फिक्स चार्ज x है, वो तो होगा प्लस x प्लस 10 किलोमीटर के लिए 10y इजिकल 105, ठीक है। तो मैं पहला इक्वेशन के ये तो मैं आपको जहाँ समझाने के लिए डेमो दिया। तो मेरा पहला इक्वेशन क्या बनेगा? x प्लस 10 किलोमीटर के लिए 10y इजिकल टू 105, ठीक है। देखो मैं फिर समझा देता हूँ। फिक्स चार्ज, वो फिक्स चार्ज x है, वो तो आएगा फिक्स है ना। फिक्स चार्ज तो x आएगा ही। अब देखो मेरा यहाँ पे जगह शॉर्ट पड़ गया, कैसे समझाऊँ आपको, ठीक है। तो देखो फिक्स चार्ज के लिए x रुपये होगा ही, प्लस इसका बाद एडिशन 10 किलोमीटर का भाड़ा है ना, 10 किलोमीटर का। तो 1 किलोमीटर के लिए आप कितना भाड़ा पे कर रहे हो? y है, फॉर 1 किलोमीटर y, तो 10 किलोमीटर 10y। 1 किलोमीटर के लिए y है तो 10 किलोमीटर के लिए 10y, x प्लस 10y इजिकल 105, ठीक है। तो ये है x प्लस 10y इजिकल 105। ये है आपका पहला इक्वेशन। अब है सब्सटीट्यूशन मेथड, दैट मीन्स अब मैंने x को रहने दिया, और 105 तो 105 है, और 10y प्लस में है तो इस पर आके भाई माइनस, ठीक है। अब जहाँ पे x दिखेगा सेकेंड इक्वेशन जहाँ में बनेगा वहाँ पे x का बदले में 105 माइनस 10y में लगवा लूँगा, ठीक है। देन सेकेंड इक्वेशन में क्या कहा? फॉर 15 किलोमीटर चार्ज पेड 15 रुपये 1055, ठीक है। अब देखो मेरे बच्चों फिक्स चार्ज तो देना ही है, फिक्स चार्ज x तो आएगा ही, x प्लस समथिंग है ना। तो 1 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा पे कर रहे हैं हम? मैंने y, या आप जो भी हो इस क्वेश्चन को जो सॉल्व कर रहा होगा वो 1 किलोमीटर के लिए ₹y पे कर रहा है ना। तो 1 किलोमीटर के लिए अगर y रुपये है तो 15 किलोमीटर के लिए 15y होगा, है ना। तो फिक्स चार्ज x वो तो होगा ही x प्लस 15y, x प्लस 15y इजिकल 155, ठीक है। क्या है? x प्लस 15y इजिकल 155। सेकेंड इक्वेशन है x प्लस 15y इजिकल 155, ठीक है। ये सेकेंड इक्वेशन है। अब है x, अब इस x का बदले में मेरे को क्या डालना है? 105 माइनस 10y, तो 105 माइनस 10y
प्लस 15y इजिकल 155। ओके, आप देखो मैं जस्ट समझाने के लिए रहने दिया। जो बच्चा इंटेलिजेंट है वो तो डायरेक्ट ही सॉल्व करके वैल्यू लिख देगा 155। ये 105 है, इसको यहाँ पे रख के फायदा है नहीं क्योंकि वेरिएबल है, अल्फ़ाबेट है, इसके साथ प्लस माइनस होगा नहीं, तो वो मैं उसका नंबर दोस्त 105 के साथ भेज देता हूँ। 155 के साथ प्लस का माइनस हो गया। ओके, आप भाई देखो वेरिएबल वेरिएबल है, नॉन वेरिएबल है ना, तो क्या होगा माइनस प्लस माइनस ग्रेटर का साइन, 15 से 10 माइनस करने पे 5, ठीक है। 155 से 105 जाने पे 5 से 5 जाने पे 0, 5 माइनस 0 इज़ 5, इस 5 से इस 50 को कैंसिल करने पे 10, दैट मीन्स y का वैल्यू निकल के आया 10, ठीक है। y 10 आ गया। अब x भी तो लाना है ना, तो x क्या है, x क्या है 105 माइनस 10y, ठीक है। तो x है 105 माइनस 10y। ओके, अब मैं आपको ये साइड पे दिखा देता हूँ। क्या था, x इजिकल टू 105 माइनस 10y, और 105 तो 105 है, 10 तो 10 है, इंटू y, मतलब y का वैल्यू क्या है भाई 10 है ना, तो यहाँ पे 10 आया हुआ है, तो ये है 105 माइनस 10, 10 या 100, और 105 से 100 माइनस करने पे 5, तो ये है x का वैल्यू 5। तो इस क्वेश्चन पे क्या आया, y का वैल्यू आया 110 और x का वैल्यू 5, और x क्या था फिक्स चार्ज। तो फिक्स चार्ज क्या है मेरे बच्चों, फिक्स चार्ज देखो मैं दिखवा देता हूँ आपको। हाँ, फिक्स चार्ज क्या था, फिक्स चार्ज x था, है ना, फिक्स चार्ज, और हर किलोमीटर का y था। तो मेरे को वही लिखना है कि यहाँ में जो फिक्स चार्ज आया, ठीक है, फिक्स चार्ज x था और x क्या आया 5, तो वो ₹5 होगा। और चार्ज फॉर ईच किलोमीटर, चार्ज फॉर ईच किलोमीटर दैट मीन्स 1 किलोमीटर, है ना, वो y मैंने मान रखा था, तो y क्या आया भाई ₹10, है ना। अच्छा, इस क्वेश्चन में आखिरी में वही कहा था कि 25 किलोमीटर के लिए 25 किलोमीटर अगर कोई बंदा डिस्टेंस करेगा तो वो कितना भाड़ा पे करना पड़ेगा। देखो फिक्स चार्ज वो तो x देना ही होगा, 1 किलोमीटर के लिए अगर y है तो 25 किलोमीटर के लिए 25y होगा, ठीक है। तो x क्या आया भाई ₹5 एंड 25 इंटू y मीन्स 10 है, ठीक है। तो 5 प्लस 25 इंटू 10 250, दैट मीन्स 255 है ना। तो 25 किलोमीटर के लिए कोई बंदा अगर भाड़ा पे करेगा वो होगा 255। ओके, होप आपको समझ में आया, बहुत ही लेंदी क्वेश्चन था, है ना। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उसका पार्ट 4 पे। तो भाई ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, एक्सरसाइज 3.3 का, एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्या कहा इसमें, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ़ 2 इज़ एडेड टू बोथ द डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में आप 2 को ऐड कर दोगे तो आपका जो फ्रैक्शन है ये हो जाएगा 9/11, हाँ। और इफ़ 3 इज़ एडेड टू बोथ मतलब इफ़ 3 इज़ एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6, फाइंड द फ्रैक्शन होगा। तो फ्रैक्शन मालूम नहीं है तो आपको कैसे लिखना है, लेट द फ्रैक्शन बी, फ्रैक्शन मीन्स ऊपर नीचे नंबर, है ना, तो मालूम नहीं है x/y, ये हुआ फ्रैक्शन। ओके, अब जस्ट उसका ऑर्डर को फॉलो करना है आपको। फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या कहा, ये 9 आपका ये जो फ्रैक्शन फिलहाल x/y दिख रहा है ये 9/11 होगा कब, 2 इज़ एडेड टू बोथ द डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर। ऊपर नीचे अगर 2 प्लस कर दोगे तो आपका जो भी फ्रैक्शन है वो 9/11 बन जाएगा। तो हम लोगों को क्या लिखना है, x + 2 एंड y + 2, तो अब क्या हुआ वो 9/11 हुआ, ठीक है। अब इसको आप करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 11 × x
11x प्लस 2 11 जा 22, ओके। 9 इंटू वाई 9y प्लस 9 2 जा 18, ओके। अब देखो मैं 11x को यहाँ में रहने दिया, 9y तो 9y है 18, और ये जो प्लस 22 है इसको आप यहाँ पे लेके आओ, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब क्या आएगा, 9 ऑफ वाई प्लस माइनस माइनस ग्रेटर का साइन, और 22 से 18 माइनस करने पे 4 होगा। यहाँ पे क्या है 11x है, तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड में जा रहे हैं फ़िलहाल। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप x या तो y का जो भी वैल्यू एक लाना है, ठीक है। तो ये ये 11 होगा, ठीक है। तो भाई देखो ये आपका इक्वेशन 1 है, ठीक है, और ये x का वैल्यू आया है ना। इसको अब नेक्स्ट इक्वेशन जहाँ पे होगा वहाँ पे x का बदले में 9y माइनस 4/11 लगवा लेना है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। ऑल्सो फिर क्या करना है, उसी फ्रैक्शन में आपको 3 को ऐड करना है। इफ़ 3 इज एडेड टू बोथ द डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, तो जब हम लोग 3 प्लस करेंगे तो ये आपका फ्रैक्शन होगा बिकम्स 5/6, ठीक है। क्लियर होना चाहिए। फ्रैक्शन में जब आप 2 ऐड करोगे तो वो 9/11 होगा, फ्रैक्शन में जब 3 ऐड करोगे तो 5/6 होगा। और एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन ही ज़्यादातर आते हैं, ठीक है। अब सिमिलरली सेम टू सेम इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू एक्स 6x प्लस 6 3 ज़ा 18, ठीक है। 5 इंटू वाई 5y प्लस 5 3 ज़ा 15। अब देखो ये x का वैल्यू क्या था, 9y माइनस 4/11, तो वो यहाँ में लगवा लेना है आपको, सब्सटीट्यूट कर लेना है 9y माइनस 4/11, ठीक है। इजिकल देने से 5y तो 5y ही है प्लस 15, और ये 18 को मैं इधर लेके आया, ठीक है। तो ये माइनस हो गया। अब 11 और 6 तो कैंसिल होगा नहीं, है ना। 11 6 कैंसिल नहीं होगा, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा। 6 9 जा 54y माइनस 6 4 जा 24, नीचे में 11 जैसा का वैसा। 5y है, प्लस माइनस माइनस, माइनस में ग्रेटर का साइन, 18 से 15 माइनस करने पे 3 होगा, ठीक है। अब 11 से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, तो ये 54y जैसा का वैसा, 24 को भी मैं जैसा वैसा रहने दिया। 11 इंटू 5 5 11 जा 55 माइनस 3 11 जा 33, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब देखो ये 24 को मैं रहने दिया, माइनस 33 इधर आने से प्लस होगा, यहाँ पे है 55y, और ये आपका 54y प्लस में है, इधर आने से माइनस होगा, ठीक है। अब क्या मिला आपको, देखो प्लस माइनस माइनस, और माइनस करने पे ग्रेटर का साइन, है ना। 33 से 24 माइनस करने पे आपको मिला 9, और 50y से 54y माइनस करने पे y है। दैट मीन्स आपको y का वैल्यू क्या मिला, 9 मिला, ओके। अब ये y का वैल्यू अगर मैं x पे लगा लूँ तो x भी आ जाएगा, है ना। तो क्या था, सिंस x इजिकल क्या था, 9 ऑफ y, क्या था नहीं क्या है ना क्या है, ये में है ना 9y, तो 9y मीन्स क्या है बच्चों, y तो 9 ही है, तो 9 इंटू 9 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 11, तो ये क्या आएगा 99 माइनस 4/11, और कुछ तो गड़बड़ है, थोड़ा सा चेक करना ज़रूरी है ना, कुछ चेक करना ज़रूरी है। क्या हुआ, 11x 22 9x 9y एंड 9 2 18, 22 से 18 माइनस करने से 4, 11 है डिवाइड होके, है ना। यहाँ पे 9y 6x प्लस 6 3 18, 5y प्लस 18 माइनस हुआ, यहाँ पे 9y माइनस 4/11, 6 9 जा 54, 6 4 जा 24/11, ठीक है, सब कुछ सही है। अब इसको y के 33 माइनस 24, है ना, 33 माइनस 24, 13 माइनस 4 9 सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। तो हुआ क्या है, यहाँ में 99 माइनस 4 क्या होगा, 95/11, x का वैल्यू है 95/11, ठीक है। मैं एक बार आंसर को चेक कर लेता हूँ। तो ये है गलती मेरा, देखो 9 9 जा 99 लिख दिया मैंने, है ना। 9 9 जा क्या होगा 81,
81 से 4 माइनस करने पे क्या होगा 77, 77/11 इज इक्वल टू 7 11 जा 77। ये है एक्स का वैल्यू और ये है आपका वाई का वैल्यू। तो क्या कहा था फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन। ये मेरा इनटू गलती हुआ था, 9 11 जा 81, 9 9 जा 81 है, मैंने लिख दिया था 99। ठीक है भाई, तो 9 9 जा 81, 81 से 4 माइनस करने पे 77 होगा और 11 से 77 को डिवाइड देने से 7 मिला मुझे। तो एक्स का वैल्यू 7 है, वाई का वैल्यू 9 है। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या कहा था, फाइंड द फ्रैक्शन। ये था फ्रैक्शन एक्स बाई वाई। जस्ट एक्स और वाई का वैल्यू, एक्स का वैल्यू ऊपर और वाई का वैल्यू नीचे लगवा लेना है आपको। तो देयरफॉर द फ्रैक्शन क्या हुआ, एक्स बाई वाई। एक्स है 7 और वाई है 9। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ओके, बढ़ते हैं इसका लास्ट पार्ट, 6th पार्ट पे। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 3.3 का। क्या कहा इसमें, 5 ईयर्स हैंस, मतलब 5 साल बाद में, आफ्टर 5 ईयर्स, 5 ईयर हैंस एज ऑफ जेकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। 5 years ago जेकब एज वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। ठीक है, तो इस पे बाद में आ रहे हैं कि लाना क्या है, प्रेजेंट एज जेकब एंड जेकब का सन का। तो वो तो मालूम नहीं है, तो पहले वो ले लेते हैं और बाद में समझा देते हैं आपको। लेट द प्रेजेंट एज है ना, द प्रेजेंट एज ऑफ जेकब। ठीक है भाई, मालूम नहीं है एक्स, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन वाई ले लिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्या कहा क्वेश्चन में कि 5 years हैंस, दैट मीन्स 5 साल बाद में है ना। तो 5 years बाद, 5 साल बाद में भाई किसी का एज तो बढ़ेगा ना। अभी जो भी उम्र है आफ्टर 5 years आपका उम्र भी 5 साल बढ़ने वाला है, दैट मीन्स प्लस करना है आपको है ना। तो 5 years बाद में तो वो उम्र चाहिए, तब जाके हम लोग इक्वेशन क्रिएट कर सकते। तो यहाँ में क्या लिखेंगे अभी, 5 years हैंस मतलब आफ्टर 5 years है ना, आफ्टर 5 years, 5 साल बाद में क्या होगा, एज ऑफ जेकब, एज ऑफ जेकब हो जाएगा x + 5 एंड एज ऑफ हिज सन, उसको उम्र भी तो बढ़ेगा, ये होगा। ठीक है, ये आफ्टर 5 years का एज है। और 5 years एगो यहाँ में लिखवा देता हूँ मैं, 5 years एगो मतलब पहले। तो मतलब आपको पास्ट में जाना है ना, तो एज कम हो जाएगा। 5 साल पहले आपका एज 5 years कम है ना, कम था ना। तो एज ऑफ जेकब, अभी जेकब का प्रेजेंट एज क्या है, एक्स है। तो 5 साल पहले 5 years कम करना है आपको, माइनस कर दिया। ठीक है, एज ऑफ सन क्या होगा, y - 5 होगा। ठीक है, तो ये क्या कहा था क्वेश्चन में, 5 years हैंस मतलब आफ्टर 5 years। तो आफ्टर 5 years का एज भी मालूम हो गया और 5 years एगो जो था वो भी रेडी है। आप जस्ट उसको फॉलो करना है। तो क्या है, आफ्टर 5 years प्लस करना है आपको, ये प्लस कर लिया, और 5 years एगो मीन्स माइनस करना है, प्रेजेंट से माइनस कर लिया, रेडी है। अब जस्ट इसका बातों को फॉलो करना है। क्या है, 5 years हैंस एज ऑफ जेकब विल बी 3 times हिज सन्स एज, मतलब आफ्टर 5 years एज ऑफ जेकब क्या है, एज ऑफ जेकब होगा x + 5, और वो कैसे होना है, विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, मतलब 3 times मीन्स 3 से इंटू देना है किसको, सन का उम्र है y + 5। ठीक है, अब इसको खोल देने से ब्रैकेट को ओपन करना है आपको, 3 × y 3y + 3 5 जा 15। ठीक है, 3 5 जा 15, x = 23y + 15, एंड ये प्लस का 5 आके माइनस का 5 हुआ, दैट इज x = 23y + 10 है ना। ये इक्वेशन 1 बन के रेडी हुआ। ठीक है, अब इसमें क्या है, 5 years एगो 5 साल पहले का क्या कहानी है, जेकब एज वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन। जेकब का जो एज है वो मतलब 5 years एगो वाला जो एज है, जेकब का एज क्या है, x - 5। ठीक है,
और वो क्या होगा 7 टाइम्स है, 7 गुना 7 टाइम्स, 7 से इंटू देना है इज सन, सन मीन्स अभी y -5 है। ठीक है, अब इसको ओपन कर लेना है आपको x, ये -5 को मैं उधर ले जाऊंगा, 7 इंटू वाई 7y -7 5 = 35 -5 इस पर आके हुआ +5। ठीक है, आप देखो x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू 23y + 10। फिर भी इक्वेशन को एक बार क्रिएट कर लो, सब्ट्रैक्ट करने से ग्रेटर का साइन ये होगा 30 और ये है इक्वेशन 2। ठीक है, अब ये जो x का वैल्यू है इसको आप यहाँ पे यूज़ कर लो। तो x मीन्स क्या है 23y + 10 हो गया सब्स्टिट्यूट। ठीक है, 7y है -30 -30। ठीक है भाई, अब देखो 10 तो 10 है, -30 लेफ्ट साइड राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में आने से होगा माइनस से प्लस, 7y तो 7y है ही, प्लस का 23y यहाँ पे आके हुआ -23y। ठीक है, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो आप। ये क्या हुआ 40 हुआ और ये 7y - 23y मीन्स 4y। ओके, 4 से 40 को कैंसिल करने पे आपको मिला 10, दैट मीन्स y का वैल्यू हो गया 10। अब y का वैल्यू को आप यहाँ पे सिंस x = 23y + 10 दैट मीन्स देयरफॉर x = होगा 23y मीन्स y क्या लाया बच्चों 10 है +10, तो ये है 30 + 10 है ना, तो x का वैल्यू क्या मिला 40 मिला। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या लिया था प्रेजेंटेज क्या था, प्रेजेंटेज ऑफ जैकब x था और मेरा x का वैल्यू क्या आया 40, दैट मीन्स प्रेजेंटेज ऑफ जैकब 40 है और सन है y, तो 10 हो गया। तो आपको अभी लिखना है हमें प्रेजेंटेज ऑफ जैकब क्या है, x लिया था और x आया है 40 और ईयर्स। ठीक है, एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन y लिया था, y आया है 10 और साथ में लिख लेना है आपको ईयर्स। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, होप आपको समझ में आया। तो बच्चों ये आपका ये एक्सरसाइज 3.3 एंड हुआ। ठीक है, मिलते हैं हम लोग एक्सरसाइज 3.4 का नेक्स्ट वीडियो पे। ठीक है।